हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम अपने टेरेस गार्डन के लिए सीड कैसे जर्मिनेट होते हैं, सीड से अपने घर पर ही कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने ये लौकी के सीड्स डाले थे तो कितने अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने तुरई के सीड्स डाले थे, ये भी पूरे जर्मिनेट हो गए हैं। ये मैंने भिंडी के सीड्स डाले थे, ये भी पूरे देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने ये ककड़ी के सीड्स डाले थे, ये भी पूरे जर्मिनेट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने करेले के सीड्स डाले थे, वो भी पूरे जर्मिनेट हो गए हैं, पौधे तैयार हो गए। यहाँ पे मैंने बैगन के सीड्स डाले थे, वो भी पूरे जर्मिनेट होके तैयार हो गए हैं। पहले हमें सीड्स कहाँ से लेने चाहिए, तो जहाँ से भी हम सीड लेंगे तो हमें सीड्स में एक्सपायरी डेट देखनी है। उस एक्सपायरी डेट में के अंदर ही हमें उसका इस्तेमाल करना है। कभी कभी 6 महीने, कभी कभी एक 1.5 साल भी रहता है एक्सपायरी डेट, उसी में हम उसके अंदर ही उसका इस्तेमाल करेंगे। और सीड्स देखें कि प्रॉपर कंडीशन में हमें मिले हैं कि नहीं, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा तो नहीं। मॉइस्चर ज़्यादा रहा तो आपके सीड्स ख़राब हो जाएंगे। और पुराने सीड्स को इस्तेमाल करना, उससे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। सीड्स कभी भी लेने हैं तो गुड क्वालिटी के और उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके ही हमें लेने हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सीड्स लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। ये मैंने मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप जो भी आपके पास हो, गोबर की खाद, वो भी आप दोनों इक्वल में मिक्स कर दें। जब भी हम सीड्स लगाएं तो हमें सिर्फ मिट्टी में ही नहीं लगाना चाहिए, उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला के ही हम सीड्स लगाएंगे तो वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। जब भी सीड्स ग्रो करने के लिए किसी भी पॉट का इस्तेमाल करें तो वह साफ़ सुथरा हो, उसमें पहले से ही सीड्स उगे हो तो हमें उसे धो के सुखा के लेने चाहिए। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है यह प्लास्टिक के ग्लास यूज़ करें। उसमें मैंने छोटे छोटे छेद भी कर लिए हैं। अभी प्लास्टिक के ग्लास में हमने ये मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिक्स करके भर दिया है। अभी हम ये लौकी के बीज लेते हैं, इस तरह से बीज ले और 2 या 3 या 4 बीज इस तरह से लगा ले और उसके ऊपर थोड़ी सी ही मिट्टी ढके, ज़्यादा मिट्टी नहीं हो उसके ऊपर। इसी तरह से हम ये सीड्स ग्रो करने के लिए रखें। ये मैंने भिंडी के सीड्स लिए हैं, ये भी हम 5 या 6 डाले और इसमें भी पूरी मिट्टी भर दे। हमें ज़्यादा गहराई में कोई भी सीड्स नहीं लगाना है। इसी तरह से हम पूरे सीड्स लगाते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी ना डालें। जिस तरह से जर्मिनेट होना चाहिए उस तरह से जर्मिनेट नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादा गहराई में बीज नहीं लगाना। ये भिंडी के बीज मैंने इसमें लगाए हैं। मैंने ये सीड्स के लिए पिछले साल ही ये बैंगन रखा था, उसमें से हम सीड निकाल के इस पॉट में लगाते हैं। इसे भी हम ज़्यादा गहराई में नहीं लगाएंगे। इस तरह से थोड़े से बीज डालें और इसमें थोड़ी ही मिट्टी ढक लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल लेते हैं।
अभी हमने ये करेले के सीड्स लिए हैं। करेले के सीड्स हमें 2 या 4 लगा लेने चाहिए इस तरह से। ये भी बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी इस तरह से, जिस तरह से मैंने पूरे पॉट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भरी है, उसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी ही उसमें डालनी है। अभी मैंने ये सार की ये तुरई लगी हुई थी वो ही रखी है। ये तुरई भी हम इसी तरह से ये ग्लास में पूरे लगा लेते हैं और उस पे भी हम थोड़ी सी मिट्टी ढक देते हैं। ये अभी शुभांगी ककड़ी उसके सीड्स है। ये भी हम पॉट में उसी तरह से, जिस तरह से हमने पूरे पॉट भर दिए हैं और एक खाद और मिट्टी मिक्स की है, उसी तरह से पूरे भर देंगे। इसकी भी ज़्यादा गहराई में कोई भी पॉट हमने भरा नहीं है और इसमें भी पानी डाल देते। सीड्स डाले हुए अभी हमें 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन के बाद का ये मैंने शॉट लिया हुआ है, तो देखिए पूरे जर्मिनेट हो गए हैं, पौधे तैयार हो चुके हैं। जब हम सीड लगाते हैं तो हम शेडी एरिया में रखते हैं, तो हमारे सीड्स जर्मिनेट तो होते हैं, लेकिन अपने प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखे तो सीड से पौधे ग्रो होंगे, वह लंबे लंबे ग्रो होके स्टेम उनकी झुक जाएगी और धीरे धीरे हमारे पौधे सूख जाएंगे। इसलिए हमें 5 से 6 घंटे में पौधों को सनलाइट मिले ऐसे एरिया में रखना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारे सीड्स जर्मिनेट होके पौधे भी तैयार हो चुके। अभी इसे हम प्रॉपर जगह पर किस तरह से लगाएं, ये अगले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अभी सीड्स जर्मिनेट होके पौधे तैयार तो हो चुके हैं। वह प्रॉपर जगह किस तरह से होनी चाहिए और उनको खाद कौन सी डाले, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।